पिशाच लड़कियों एक रहस्यमय और आकर्षक विषय है जो यूरोपीय लोक कथाओं में गहराई से निहित है। ये महिलाएं केवल जनन के प्रतीक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं। अक्सर ये पिशाच राक्षसी और मनोवैज्ञानिक भय को प्रकट करने वाली छवियों के रूप में चित्रित होती हैं। पारंपरिक पिशाच की छवि ने उनकी अनुकूलता को और बढ़ाया है। महिला पिशाच प्रायः अत्यधिक लालित्य और सुंदरता का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि उनकी एक गहरी और भयानक प्रकृति होती है। अक्सर ये पात्र प्रेम और लालच को जाल में बुनते हैं, अपने शिकार को मोह लेने के लिए। ये जटिलताएं उन्हें एक रहस्यमय और खतरनाक छवि प्रदान करती हैं, जो सुनने वाले को आकर्षित करती है। महिला पिशाचों के चित्रण में कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारक भी जुड़ते हैं। यूरोप भर की विभिन्न किंवदंतियों में इन पिशाचों के रक्तपात, जादू और जादू के साथ संबंध होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ में उन्हें मृतकों का शिकार करते हुए दिखाया जाता है, जबकि अन्य में वे जीवन साथी से जुड़े प्रश्नों या मातृ संबंधों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। परंतु महिला पिशाचों की छवियों में विभाजन भी देखने को मिलता है। कुछ कहानियों में वे चीजें होती हैं जो नारियों की ताकत और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में उभरती हैं, जबकि अन्य में उन्हें उन सम्मोहित करने वाली शक्तियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो पुरुष पात्रों को गिराने के लिए जिम्मेदार हैं। इस तरह से ये कथाएं महिला शक्ति और पुरुषों के प्रति उनके भावनात्मक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इन महिला पिशाचों का क्षेत्र केवल अंधकार में सीमित नहीं है। कुछ कहानियों में वे जादूगरनी या स्वच्छंद आत्माओं के रूप में भी प्रकट होती हैं, जो स्थायी बदलाव के लिए राक्षसी शक्तियों को चुनौती देती हैं। इस तरह से वे वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला करती हैं, जो उन्हें और भी रहस्यमय बनाते हैं। कुल मिलाकर पिशाच लड़कियों की कहानियां विभिन्न सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने, जटिल भावनाओं को उजागर करने और सांस्कृतिक समस्याओं के प्रति एक दृष्टिकोण प्रकट करती हैं। ये न केवल डरावनी कहानियां हैं, बल्कि वे मनुष्य के उस हिस्से को भी दर्शाती हैं जो अज्ञात और रहस्य के प्रति आकर्षित रहता है।